बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। समस्तीपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए कि वो जब चाहें जहां चाहें बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई बैंक को निशाना बनाया, लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों का दिखा बेखौफ अंदाज, दिन दहाड़े रची लूट की साजिश, टीवी पर लुटेरों की फौज लाइव। ये तस्वीरें समस्तीपुर की एसबीआई बैंक की ताजपुर शाखा की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आप वीडियो देख सकते हैं कि रोजमर्रा की तरह बैंक में सभी अपने काम में लगे हैं। तभी अचानक किसी के आने की आहट होती है और बैंक कर्मचारी दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। तभी एक बदमाश लुटेरा टेबल पर चढ़ जाता है और कर्मचारी पर बंदूक तान देता है। काउंटर से सारा कैश निकाल लेता है और तभी दूसरा बदमाश लुटेरा वहां एक बैग लेकर आता है और सारा कैश उसमें डाल देता है। लुटेरे और भी रुपए खोजते हुए इधर उधर देखते हैं। हाथों में बंदूक लिए लुटेरा कर्मचारी पर खौफ पैदा कर रहा है। तभी बैंक कर्मचारी को नीचे से दूसरा पेटी उठवाता है जो खाली रहता है। उसके बाद वो बदमाश लुटेरा वहां से भाग जाता है। फिर दूसरे तरफ से कैश काउंटर से रुपए निकाल फेंकता है और दूसरा लुटेरा बैग में रखता है और एक लुटेरा बहुत ही आराम से बैग को कंधे पर टांग कर बाकी लुटेरों के साथ बैंक से बाहर चला जाता है। सर, हम लोग तो काउंटर पर बैठे हुए थे, अपना काम में लीन थे, लेकिन काम में लीन होने के दरमियान ही 4-5 आकर के अचानक जो है हर काउंटर को कैप्चर कर लिया और उस जगह से हथियार जो है सबके ऊपर सटा दिया। सबको अगर बोलोगे तो गोली मार देंगे। बस इतना ही घटना घटा है। उसके बाद जो था कैश काउंटर में जो भी था अपना लेकर के चला गया। 7 लाख के आसपास है। 5-6 होंगे सर, 5-6 हम लोग देखे। अब बाहर 5-6 तो हम लोग देखे काउंटर पे। उसमें से एक काउंटर पर भी चढ़ गया। अच्छा, नहीं गार्ड नहीं। बैंक के अंदर खौफ और दहशत के बीच एक एक पल गुजर रहा है और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बैंक में बदमाश हथियार लहराते रहे, दहशत फैलाते रहे और कैश की तलाश करते रहे। अपराधी लगभग 7 से 8 लाख रुपए लूट ले गए। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने एसबीआई बैंक को अपना निशाना बनाया है। ये एसबीआई का शाखा है जहां पर अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दी गई है और इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दूं, यही वो काउंटर है जहां पे सबसे पहले अपराधी पहुंचते हैं। 5 से 6 की संख्या में अपराधी आए और काउंटर पर चढ़ करके करीब 7 लाख रुपए कैश जो थे वो लूट कर यहाँ से फरार हो गए। पुलिस को जब इस बात की खबर मिली तो पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई। ताजपुर एसबीआई का ब्रांच है। बैंक खुलने के करीब आधा घंटा बाद 7 की संख्या में अपराधी अंदर घुसे हैं और कैश रुपये जो बाहर थे ग्राहक को बांटने के लिए उसका लूट किए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि करीब 7.25 लाख रुपया का लूट हुआ है। सर, इसमें कुछ सुराग मिले सीसीटीवी? बिल्कुल, अनुसंधान जारी है। बहुत जल्द उद्भेदन हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे बहुत जल्द। लूट की ये पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो कोई भी लुटेरों का ये खौफनाक अंदाज देख रहा है दंग रह जा रहा है। दंग हो भी क्यों ना, क्योंकि बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देते हुए इस वारदात को अंजाम दिया है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक इस लुटेरे को सलाखों के पीछे पहुंचाती है।
न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक वैश्य पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। वहशी पति बना शैतान, पत्नी को उतारा मौत के घाट। पैसे को लेकर हुआ था विवाद। अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत के आगोश में खून से लथपथ सोई महिला। अस्पताल परिसर में बेटी की मौत पर दहाड़े मारकर रोती विधवा मां उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे उसके शैतान पति ने अंजाम दिया है। घटना बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृत महिला संगीता देवी के पति शंकर सिंह ने अपने ससुराल वालों से कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिया था। जब ससुराल वाले पैसे मांगने लगे तो शंकर सिंह पैसे देने में आनाकानी करने लगा। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। उसी दौरान संगीता के पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 2020 में 7वां महीना में पति मेरा गुजर गया। छोटा छोटा सा बच्चा है। बेटी को तो मार दिया रात गोली। पैसा मांगने के लिए बेटी सुबह में 7 बजे में फ़ोन किए, कहे मम्मी खाना खैले। कहलिए हाँ बेटा खेलिए। पैसा मांगने लिए मेरा पति को बोले मम्मी के पैसा दो। मम्मी गरीब है, खेत जमीन बेच कर पैसा दिया, दे दो। पहले मेरा बेटी गोली मार, पहले ही बात है। कितना रुपया दिए थे अपने 1 लाख। संगीता की शादी मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी निवासी शंकर सिंह से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हाल ही के दिनों में शंकर सिंह ने कर्ज के रूप में अपनी सास से 1 लाख रुपए लिए थे। इसी बीच छाया देवी के पति का भी देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद छाया देवी ने अपने दामाद शंकर सिंह से उधार का रुपया मांगना शुरू किया। अपनी मां की माली हालत देखकर शंकर सिंह की पत्नी संगीता देवी ने भी अपने पति पर दबाव बनाना शुरू किया और मां का रुपया वापस करने की मांग रखी, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई भी हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर पति शंकर सिंह ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जीजाजी और दीदी आए और रुपया मम्मी से लिए। मम्मी से रुपया लेके गए। उसके बाद दीदी बोले जीजा को मम्मी को रुपया लौटा दो। तो जीजा बोले कि नहीं, हम रुपया वहाँ से लाए, हम उनको रुपया नहीं लौटाएंगे। वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है। उसके बाद वो बार बार बोल रही थी दीदी कि मम्मी को रुपया लाए, 1 लाख रुपया उनको लौटा देना है। तो फिर वे नहीं लौटाया और उसके बाद रात में 11 बजे रात को मम्मी दीदी को गोली मार दिया। परिजनों को जब इस संबंध में जानकारी मिली तो मृतका के परिजन रामदीरी पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी मटिहानी थाने को दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए शंकर सिंह के परिवार के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपी पति शंकर सिंह मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष की रिपोर्ट। गया में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में पूरा मामला है क्या। गया में अपराधियों के हौसले बुलंद, सरेशाम युवक को मारी गोली। वारदात के बाद इलाके में दहशत। गया में बेखौफ बदमाशों का हौसला इस कदर बुलंद है कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है।
कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे, इस बात की गवाही अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटा ये शख्स दे रहा है, जो बेखौफ बदमाशों की गोली का शिकार हुआ है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। 5:30 बजे का टाइम था। मेरा भाई बाजार से आ रहा था करियातपुर से। उसी बीच मेरा सुरुंगा मोड़ पर एक बाइक से आया अपाची बोलू। अपाची से 3 लड़का था और मेरे गाड़ी पे मेरा भाई था, एक मेरी आंटी बगल वाली थी। और उसी बीच में एड्रेस बताने के बीच में उन लोग 2 गोली चला दिया, एक शूटर। अब एक चला जो ड्राइव कर रहा था वो एक गोली मारा है। 3 गोलियां मारने के बाद उन लोग फरार हो गया। क्या वजह था? इसका वजह भी कुछ नहीं है, किसी से कोई अभी अथी नहीं था हमको। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जख्मी युवक गौतम की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी, जिसे लेकर वो अपने चाची के साथ खरीदारी के लिए मार्केट गया हुआ था। जब वो खरीदारी कर बाजार से वापस लौट रहा था तो पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार अपराधियों ने उसे सुरंग बिघा और जगनबागी के बीच पता पूछने के बहाने रोका। बाइक रोकते ही अपराधियों ने गौतम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली पीड़ित युवक के मुंह और जबकि दूसरी गोली उसके कंधे पर जाकर लगी। उसके बाद अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। वारदात के बाद घायल युवक ने अपने दोस्त को फोन पर आपबीती सुनाई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सुरुआ का मोड़ पर गोली लगा हुआ देखे। हाँ? गौतम कुमार। क्या स्थिति है? अब स्थिति तो अभी पेशा से सुर्खियों में रहने वाला मुंगेर एक बार फिर चर्चा में है। इस बार हवेली खड़गपुर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए किराना दुकान की आड़ में चल रहे अवैध बंदूक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया और तस्कर को बेनकाब किया है। किराना दुकान की आड़ में तबाही का धंधा। पुलिस ने धंधेबाज को किया बेनकाब। अवैध हथियार बनाने का करता था काम। बिहार की राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित मुंगेर एक बार फिर अवैध हथियारों की वजह से चर्चा में है। ये शहर अपने हाथों की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ हथियारों की मंडी सस्ती है, हर वो अपराधी इसका खरीदार होता है। यहाँ मौत के सामान का सौदा होता है। यहाँ के हथियार से देश के कोने कोने में दहशत फैलाया जाता है, जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। और पुलिस लगातार तस्करों के चेहरे को बेनकाब भी कर रही है। पुलिस मुंगेर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर अजीमगंज पटेल चौक के पास सुभाष शर्मा के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का औजार जब्त किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी किराना दुकान की आड़ में अवैध हथियार बनाने का काम करता था, जिसे लेकर खड़गपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद से पुलिस सुभाष शर्मा की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही थी। मौका मिलते ही पुलिस ने उसके घर पर धावा बोल दिया। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो घर से 3 पीस बड़ा लेथ मशीन, 2 पीस छोटा लेथ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक शान मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सेट ड्रिल मशीन, 40 पीस आरी पत्ती, 35 तरह के औजार, 80 पीस मैगजीन स्प्रिंग और भी कई तरह के हथियार बनाने का औजार बरामद किया गया। सूचना पर वहां एक छापेमारी टीम का गठन कर थानाध्यक्ष खड़गपुर के नेतृत्व में छापेमारी कराई गई और छापेमारी के क्रम में अवैध शस्त्र निर्माण की सामग्री बरामद हुई है। उन सामग्री को जब्त कर एक अभियुक्त जो बना रहा था उसको गिरफ्तार किया गया है और कांड दर्ज करके उनके विरुद्ध न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई। के पास किराना का दुकान है, जो आगे है दुकान बंद था, पीछे घर है, घर के एक कमरे में जो छिपा करके वो काम कर रहा था और पुलिस को बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई। तो पहले भी जेल जा चुके हैं। त्वरित कार्रवाई की। पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त उसके रहने के बारे में सूचना मिली। 4
घंटे तक पुलिस घर और आरोपी की दुकान को खंगालती रही। उसके बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली। साथ ही पुलिस ने मौके से कुछ विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद की। बताया जा रहा है कि आरोपी हथियार बनाने के साथ साथ शराब का अवैध धंधा भी करता था। पुलिस ने जब गिरफ्तार सुभाष शर्मा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी राज उगल दी। उसने बताया कि उसके परिवार के लोग मुंगेर गन फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हीं के सह पर ये अवैध हथियार बनाने का काम करता था। इसके पहले भी आरोपी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस दबोचे गए सुभाष शर्मा से पूछताछ कर रही है। वो हथियार निर्माण के बाद किन किन अपराधियों और लोगों को उसे उपलब्ध कराता था, इसकी भी तहकीकात कर रही है ताकि उन अपराधियों तक पहुंच सके और उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचा सके। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कामयाबी से ज्यादा कमियां याद। India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। धनबाद के स्टेट बैंक की शाखा से फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आया जो किसी के भी होश उड़ा दे। 12,80,000 के इस फर्जीवाड़े का जब खुलासा हुआ, सच्चाई सामने आई तो स्टेट बैंक के अधिकारी भी दंग रह गए। धनबाद में धोखाधड़ी से हड़कंप। 12,80,000 का फर्जीवाड़ा, संदेह के घेरे में बैंक अधिकारी। ये खबर बैंक में जमा आपकी राशि की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ये खबर कैशलेस क्रांति की शोर के बीच किस तरह सुदूर इलाके में बैंक की देखरेख में आर्थिक गबन हो रहा है, उसकी एक बानगी है। ताजा मामला धनबाद के झरिया बाजार शाखा के SBI बैंक की है, जहां से रिटायर्ड BCCL कर्मी चुन्नू सिंह के बैंक अकाउंट से 12,80,000 रुपए की फर्जी निकासी हुई है। आरोप है कि बैंक अधिकारी ने ही फर्जीवाड़ा कर पैसे को दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। कितना 10 लाख पेंशन आता था, उसमें से भी 2,80,000 मेरे पापा के अकाउंट से टोटल 13 लाख रुपए का समथिंग निकाला गया है। अच्छा, कौन सा बैंक का? SBI। आप जो पैसा जमा किए थे किस फॉर्मेट में जमा किए थे और उसमें क्या कुछ हुआ है? हाँ, जैसे कि रिटायरमेंट हुए, कुछ पैसा इन्होंने 10 लाख अपना फ्यूचर के लिए फिक्स कर दिया। FD था, सीनियर सिटीजन FD। उस FD को ये लोग क्या काम किए, तो तोड़ के फिर दूसरा FD किया और दूसरा FD करके फिर सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया। कितना पैसा था? हाँ? कितना पैसा था? 10 लाख। 10 लाख किसके नाम पर ट्रांसफर हुआ? तो आपका इसकी जानकारी नहीं है आपको? नहीं, उसके बाद भी 2,80,000 रुपए इनका जो पेंशन आता है उस पर भी लोन ले लिया गया। उन पे भी लोन ले लिया गया बिना साइन उनका, बिना साइन का फर्जीवाड़ा करके। बोल तो रहे हैं कि बिना साइन का। मतलब जो ट्रांसफर हुआ है किसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है? शमशेर आलम। हाँ। जो पहले यहाँ पे लोन भी उसी के नाम पे। लोन इनके नाम से। पूरा बात नहीं आप बोलने देते जी बीच में। क्या बोले? शमशेर आलम कौन है? पहले यहाँ पे स्टाफ हुआ करता था, उसको निकाल दिया गया। अच्छा, उसी के अकाउंट में सारा पैसा दिया है। ठीक। वहीं जब इस बारे में SBI झरिया बैंक के मैनेजर गोपाल कुमार से बात की गई, तब उन्होंने बताया कि लोन का मामला पहले का था और पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी। उनका लोन डॉक्यूमेंट है और ये ट्रांसफर के लिए चेक दिए है, चेक जो है ट्रांसफर हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। इनका किससे क्या रिलेशन है उनका मतलब है, बैंक को कोई लेना देना नहीं। शमशेर सर आपका स्टाफ था क्या? कंट्रेक्चुअल स्टाफ था, उसका ट्रांसफर हो गया वहाँ बिहार बिल्डिंग में। मामला 2020 फरवरी का है। लोन लिए हैं, चेक इशू किए हैं, साइन किए हैं, उससे ट्रांसफर हुआ है। वहीं चुन्नू सिंह की पुत्री पूनम सिंह ने सीधे बैंक अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है और कहा कि बिना दस्तखत किए पैसा अकाउंट से कैसे ट्रांसफर हो गया, ये बैंक अधिकारी की मिलीभगत से नहीं हो सकती। 2,80,000 रुपए इनका जो पेंशन आता है उस पर भी लोन ले लिया गया। उन पे भी लोन ले लिया गया बिना साइन उनका, बिना साइन का फर्जीवाड़ा करके। बोल तो रहे हैं कि बिना साइन का। मतलब जो ट्रांसफर हुआ है किसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है? शमशेर आलम। हाँ। जो पहले यहाँ पे लोन भी उसी के नाम पे। लोन इनके नाम से। पूरा बात नहीं आप बोलने देते जी बीच में। क्या बोले? शमशेर आलम कौन है? पहले यहाँ पे स्टाफ हुआ करता था, उसको निकाल दिया गया। अच्छा, उसी के अकाउंट में सारा पैसा दिया है। ठीक। ऐसे में बैंक अधिकारियों को सहयोग करना चाहिए और सही जांच करनी चाहिए ताकि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो सके। साथ ही उस गरीब का पैसा तत्काल उसके खाते में ट्रांसफर किया जाना चाहिए।
ताकि बाकी लोगों का बैंक प्रणाली पर भरोसा बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश